Hello dear friends, welcome again in chemistry blog. Dear friends, आज हम लोग केमिस्ट्री ब्लॉग में क्लास 12th की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और जो पीछे हमने पढ़ाया हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट का उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या उसके कंपाउंड्स के बारे में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में जिसका सिंबल N है। तो सबसे पहला कंपाउंड फ्रेंड्स है आपका डाई नाइट्रोजन मीन्स N2। तो आपको पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है जिससे N2 का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकरेंस की। ये डाई नाइट्रोजन पाया कहाँ जाता है, तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आए हैं कि डाई नाइट्रोजन क्या है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर का एक कंपोनेंट है और सबसे अधिक मात्रा एयर में किसकी होती है, डाई नाइट्रोजन की, मीन्स नाइट्रोजन गैस की, जो कितना है 78%। इसके अलावा जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एयर के ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पता है ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो अगर देखा जाए तो एयर में सबसे अधिक कौन पाया जा रहा है, नाइट्रोजन, जो कि 78%। तो अकरेंस में तो सबसे पहला तो यही है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन मच अमाउंट दैट इज 78%। अब हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन मीन्स अगर हमको लार्ज स्केल पर नाइट्रोजन को प्रिपेयर करना होगा तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन में हम उसी सोर्स को लेंगे जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक हो, जो कि है क्या आपका एयर है। एयर में कितना है 78%। तो एयर से ही कमर्शियल प्रिपरेशन किया जाता है डाई नाइट्रोजन का। इसके लिए क्या करते हैं, हम एयर का लिक्विफिकेशन करा देते हैं। मींस एयर को लिक्विफिकेशन कैसे करेंगे, बाय कूलिंग। एयर की कूलिंग करेंगे और तब तक कूल करेंगे जब तक कि एयर किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में। तो जब लिक्विफिकेशन हम करेंगे तो हमको लिक्विड एयर मिल जाएगा और लिक्विड एयर जब मिल जाएगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको क्या सेपरेट करना है, नाइट्रोजन को करना है, मींस जो कि 78% है। तो लिक्विड एयर का क्या करेंगे, अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और कहां तक इंक्रीज करेंगे, अप टू द 77.2 केल्विन। यहां तक जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा, नाइट्रोजन क्या है, गैस के फॉर्म में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और हमको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का 77.2 केल्विन है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का। उससे ज्यादा होता है ऑक्सीजन का और उससे भी ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले हमको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी एट द टेम्परेचर ऑफ 77.2 केल्विन। अब ये गैसियस फॉर्म में है, चाहे तो हम गैस के फॉर्म में इसको कलेक्ट कर लें, या अगर इसको नाइट्रोजन को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसका डिस्टिलेशन करा लेंगे। डिस्टिलेशन तो यही हो गया, डिस्टिलेशन जो हमारा ये डिस्टिलेशन है ये तो यही हो गया। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, इस नाइट्रोजन गैस को कहीं कलेक्ट करके इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर लेंगे तो हमको लिक्विड नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो इस तरह से ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन हो गया। लैब में हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, इन द लैब में प्रिपरेशन के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन वो ये है कि ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, इन दोनों का रिएक्शन करा देते हैं। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमको नाइट्रोजन मिल जाएगी। एक वन नाइट्रोजन आइटम यहाँ है, एक वन नाइट्रोजन आइटम यहाँ, ये दोनों मिलकर के N2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ नाइट्रोजन मिल जाएगी। इसके साथ साथ वाटर बनता है और NaCl सोडियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन इन लैब
का जो मेथड है वो ये है कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन करा देंगे तो हमको नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन हमको मिली है, यहाँ जो नाइट्रोजन मिलता है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। इसमें जो है NO नाइट्रस ऑक्साइड, उसके साथ साथ HNO3, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में ये नाइट्रोजन में पाया जाता है, नाइट्रोजन के साथ मिक्स रहते हैं जो इम्प्योरिटी का काम करते हैं। ये क्या है आपके इम्प्योरिटी, ये एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है NO एंड HNO3। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को यहाँ से ले जा करके क्या कराएंगे हम लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे। इसी एक्वस सोल्यूशन से ये जो नाइट्रोजन यहाँ प्रोड्यूस हुई है, इसी नाइट्रोजन को इसके थ्रू पास करा देंगे। जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड Cr2O7 से इस नाइट्रोजन को हम पास कराएंगे तो हमको जो इम्प्योरिटीज थी HNO3 की और NO की, ये रिमूव हो जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा, प्योर नाइट्रोजन मिल जाता है। इस तरह से हमको प्योर नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा मेथड, बाय डीकम्पोजिशन। बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सम कंपाउंड्स। जैसे नाइट्रोजन को अगर हमको लैब में प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट ले लेंगे, NH4 ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका डीकम्पोजिशन करा देंगे तब भी हमको नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसी अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये जो कंपाउंड है डिकम्पोज हो जाएगा, इससे हमको नाइट्रोजन मिल जाएगा N2 + 4H2O एंड Cr2O3। तो यहाँ डिकम्पोजिशन से हमको क्या मिल गया, नाइट्रोजन। इसी तरह से बेरियम एजाइड BaN3 ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का भी अगर हम डिकम्पोजिशन करा दें तब भी हमको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। तो बेरियम एजाइड को क्या करेंगे, सिंपली हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज करके क्या बना लेगा, ये बेरियम और नाइट्रोजन में डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। तीसरा है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड NaN3। सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन कराएंगे, मीन्स इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये तो थी फ्रेंड्स प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इतना ही मेथड हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज कि N2 क्या है, इट इज टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। ये क्या है आपका, टेस्टलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक मीन्स नॉन पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं होता है। इसीलिए जो एयर है, एयर में ये प्रेजेंट है, फिर भी इसका न कोई, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं, हमको पता नहीं चलता। कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस में कोई स्मेल नहीं होती और नॉन पॉइजनस मीन्स नॉन टॉक्सिक गैस है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसके दो आइसोटोप्स है। इट हैज 2 आइसोटोप्स। कौन कौन से आइसोटोप्स, N14 एंड N15। तो डियर फ्रेंड्स, दो आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स N14 एंड N15। थर्ड की बात करें तो इट इज लेस सॉल्युबल। ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है। इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है। कितना सॉल्युबल है, अबाउट 23.2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर लीटर ऑफ वाटर। मीन्स 1 लीटर वाटर में कितना ये डिजॉल्व होता है, 23.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। बट कंडीशन क्या है, जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन और प्रेशर भी कितना होना चाहिए, 1 बार।
मीन्स 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर अगर इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो बहुत लेस सॉल्युबल है, मीन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज डिजॉल्व, दैट इज अबाउट हाउ मच 23.2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर लीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 63 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है यह है 77.2 केल्विन। तो ये दोनों क्या है, लो, मीन्स नाइट्रोजन है लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इफ देखें ये क्या है, इट इज इनर्ट, ये क्या है, इनर्ट है, रूम टेम्परेचर पर ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, मीन्स इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ये रिएक्ट करता है, बट रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करेगा विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों से रिएक्ट करता है और मेटल और नॉन मेटल के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, मीन्स बट रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर विथ, अगर मेटल हम ले लें तो मेटल प्लस नाइट्रोजन ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक मेटल नाइट्राइड, आयनिक मेटल नाइट्राइड मीन्स जो मेटल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा कैसा कंपाउंड होगा, वो आयनिक कंपाउंड होगा। लेकिन अगर यही नॉन मेटल से रिएक्ट करे, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करके नॉन मेटल नाइट्राइड बनाता है और वो कैसा होगा, कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट नॉन मेटल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्राइड। तो हाई टेम्परेचर पर मेटल से भी रिएक्ट करता है और नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है। मेटल से रिएक्ट करेगा तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें लिथियम 6Li प्लस N2, ये बना लेगा लिथियम नाइट्राइड Li 3N 2Li 3N, इसका फॉर्मेशन कर लेता है, मीन्स आपका ये लिथियम नाइट्राइड हो गया, ये है लिथियम नाइट्राइड। और अगर मैग्नीशियम ले लें हम 3Mg प्लस N2, क्या बनाएगा Mg3N2, Mg3N2, हाँ ये N2 रहेगा, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये हो गया प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गया मीन्स जो रिएक्टिविटी है वो लो टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट करेगा बट हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि आपकी 6th प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, एट 773 केल्विन, 773 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा नाइट्रोजन प्लस H2 और ये बना लेता है अमोनिया NH3 बना लेता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाबर प्रोसेस, इसको हम हाबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, हाबर्स प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए क्या है, कैटालिस्ट होना चाहिए, टेम्परेचर 773 केल्विन, ये 773 केल्विन टेम्परेचर होगा। उसके साथ साथ आयरन लेंगे हम एज ए कैटालिस्ट, ये आपका कैटालिस्ट होगा। लेकिन ये आयरन होना कैसा चाहिए, फाइनली डिवाइडेड मीन्स पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड Fe एज कैटालिस्ट। और मॉलिब्डेनम लेते हैं एज ए प्रमोटर, ये प्रमोटर के रूप में लेते हैं। तो
At 773 Kelvin temperature, nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia, for which iron is used as catalyst and molybdenum is used as promoter, and this whole process is known as Haber's process. इसी तरह से ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, एट 2000 केल्विन टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है N2+O2 और बना लेता है नाइट्रस ऑक्साइड 2NO। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, 2000 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और इस तरह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ यूजेस ऑफ द डाई नाइट्रोजन। यूजेस, तो यूजेस में हम लोग देखते हैं सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया NH3, जो कि मैंने आपको बता दिया है इन हावर्स प्रोसेस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए हावर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूज डाई नाइट्रोजन का यही हो गया। दूसरा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेनी अदर केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कैल्शियम साइनामाइड है, CaCl2 कैल्शियम साइनामाइड। इसके साथ साथ तीसरा है जो लिक्विड नाइट्रोजन है, ये लिक्विड नाइट्रोजन ये यूज किया जाता है, यूज एज रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। जितने बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है इसका। बायोलॉजिकल मटेरियल में आपका टिश्यू आ जाएगा, टिश्यू है, सेल्स है, अगर सेल्स को प्रिजर्व करना है तो टिश्यू है, सेल्स है, कुछ बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया को प्रिजर्व करना है तो ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन। इसके साथ साथ फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जो नेक्स्ट यूज है इसका इन क्रायोसर्जरी में इसका यूज किया जाता है। क्रायोसर्जरी क्या है, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू अगर करना है, टिश्यू के डिस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। और कैसे ये टिश्यू डिस्ट्रक्ट कैसे होता है, अगर उसकी क्विक फ्रीजिंग कर दें बाई QUIC के क्विक FREEZING क्विक फ्रीजिंग मीन्स ये क्रायोसर्जरी क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू बाई क्विक फ्रीजिंग। और एक चीज और है इंपॉर्टेंट यूज इसका, टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तब भी N2 का यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर पर कहीं भी अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो हम नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर के क्रिएशन में यूज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन के एक कंपाउंड जो कि डाई नाइट्रोजन है उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है, उसका अकरेंस देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, प्रॉपर्टीज देख लिया और यूजेज देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द नाइट्रोजन,